हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल पारीक आज आपके लिए लेकर के आया हूँ वित्त भिन्न। हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर या बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए जो वित्त भिन्न है, पेपर नंबर फर्स्ट, जिसमें वित्त भिन्न से 3 प्रश्नावली आती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 यूनिट वित्त भिन्न से आती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये वित्त भिन्न के अगर आप याद कर लेते हो तो 45 नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं। वित्त भिन्न कंटिन्यूड फ्रैक्शन जिसे कहते हैं, इसके लिए भार्गव और अग्रवाल की ये पुस्तक मैं आपको बता रहा हूँ, ये जेएनयू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी भाषा इस पुस्तक से ही पूछे जाते हैं। तो हम इसकी दूसरी यूनिट शुरू करेंगे, वित्त भिन्न। इसमें पहला तो है वित्त भिन्न क्या है, वित्त भिन्न के रूप तथा वित्त भिन्न की परिभाषा, इसका मानक रूप है। और बाद में आता है कि वित्त भिन्न शांत और अशांत के बारे में, अशांत और शांत वित्त भिन्न, शांत वित्त भिन्न और अभिसरण ज्ञात करना। वित्त भिन्न में से यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि अभिसरण ज्ञात करना है और वित्त भिन्न में बदलना है, वित्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है वित्त भिन्न। अब बात आती है वित्त भिन्न क्या है, इसका कैसा रूप है, ये कैसे लिखी जाती है। तो वित्त भिन्न, इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस 1/a4 प्लस टेस्ट 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 टेस्ट, ये है वित्त भिन्न। अब इस वित्त भिन्न को मानक रूप में हम किस प्रकार लिखते हैं, a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस 1/a4 प्लस डॉट 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 डॉट, ये इसका मानक रूप है। इसमें लिखा जाता है। वित्त भिन्न से ये प्रश्न जरूर आता है कि वित्त भिन्न में बदलने के लिए प्रश्न आता है 100%, 2 नंबर का प्रश्न पक्का, कोई रोकने वाला नहीं। अब ये वित्त भिन्न है, जैसे हमें कोई संख्या दे रखी है, जैसे √14, कहते हैं आपको इसको वित्त भिन्न में बदलना है। तो इसको वित्त भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 14 किस किस के मध्य है, 3 से बड़ा है 14 और 4 से छोटा है, यानी कि 14 से छोटी जो संख्या है उसको हम 14 में से जोड़ेंगे और घटाएंगे। 14, 3 को जोड़ दिया, 3 को घटा दिया, बाद में इस 3 को ऐसा कैसा रहने देंगे और इसका अंशों का प्रमेय करने, √3 14 प्लस 3 बटे √14 प्लस 3, ताकि ऐसे क्या करके वापस ले जाएगा। अब ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, इस फॉर्मूले से हो जाएगा 3 प्लस a स्क्वायर 14 माइनस बी स्क्वायर 9, 14 में से 9 गई, 5 बटे √14 प्लस 3। अब हम इसको ऐसे कैसे रहने देंगे और इसको उल्टा लिख के यहाँ ले आएंगे, तो हो जाएगा √14 प्लस 3 बटे 5। √14 प्लस 3 बटे 5 है, 5 को हम जोड़ेंगे और घटाएंगे, यानी कि 5 को जोड़ देंगे और 5 को घटाने पे से 3 में से 5 गए, -2 बच गए, बटे 5 है, इस 5 से 5 घट गया, आ गया 1 प्लस 14 √14 -2 बटे 5, इसमें अंश का प्रमेयकरण, √14 -2 बटे √14 प्लस 2, यहाँ प्लस है, a माइनस बी a प्लस बी बन गया। इस एक को हमने सीधा सीधा 1 लिख दिया, √14 -2 √14 प्लस 2, यानी कि 14 - 4 हो जाएगा, प्लस 14 - 4 बटे 5 √14 प्लस 2, ये बन गया।
14 में से 4 गई, यानी कि यहाँ 10 रह गई, और 10 में 5 का भाग गया 2 बार, तो आ गया 2/√14 प्लस 2। इसको हम आगे करेंगे ऊपर, वापस वही काम करना है जो पहले किया था, कि जो संख्या इस एक के बाद में जो संख्या बचती है उसको उल्टा करके शुरू करें। उल्टा करेंगे तो √14 प्लस 2/2। अब अगर हम 2 को जोड़े और 2 को घटाए तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 2 का डबल जोड़ना है, घटाना है। 2 का डबल जोड़ेंगे तो ये 4 प्लस √14। इस 2 में से 4 गया, -2 बचेगा, बटे में 2 का 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 में 2 का भाग 2 बार, बाकी वाले को सीधा √14 -2/2 इंटू √14 प्लस 2/√14 प्लस 2। वापस अंशों का परिमेयकरण हो गया, तो 2 का 2 आ गया, 14 प्लस का प्लस, ये a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि 14 - 4/2 √14 प्लस 2 कॉस्ट ऑफ, ये कट गया, तो ये हो जाएगा 16 के 10, 10 में 2 का भाग 5 बार, ये आ गया। वापस इसको हम यहाँ लाएंगे, 2 को ऐसा का ऐसा यहीं पर रख देंगे, और 5/√14 प्लस 2 को हम लिख देंगे √14 प्लस 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को जोड़ेंगे, 5 को घटाएंगे, 5 प्लस √14 -3/5, 5 से 5 कट गया, 1 प्लस √14 -3/5 इंटू √14 प्लस 3/√14 प्लस 3, ये 1 का 1 प्लस 14 - 9, 5/5 √14 प्लस 3, 5 से 5 कट गया, 1 आ गया। वाह, इसको यहाँ लेके आएंगे तो हो जाएगा √14 प्लस 3, 3 को जोड़ेंगे, 6 को जोड़ेंगे, 6 को घटाएंगे, प्लस 6 और -6 करने पर यहाँ -3 हो जाएगा, इक्वल टू 6 प्लस √14 -3 इंटू √14 प्लस 3 बटे √14 प्लस 3। और का परिमेयकरण, ये 6 का 6 प्लस 14 में से 9 गई, 5/√14 प्लस 3, मतलब ये सेम का सेम आ गया। यानी कि इसके बाद वितथ भिन्न पूरी रिपीट होगी। तो इसको लिखने के लिए हम मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू हुई, ये है A1, ये A2, ये A3, ये A4 और ये 5। इसको लेंगे, 3 का 3 सीधा लिख देंगे, प्लस 1 है, 1 कैसे है, इसको उल्टा करने पर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/1 प्लस। अब इसको उल्टा करने पर ये 2 आया है, मतलब 1/2 आएगा प्लस में, यानी कि इस 2 के प्लस में जो था उसको उल्टा करने पर वापस हुआ है, तो हम लिख देंगे 1/1 प्लस। अब इसको उल्टा करने पर 6 है, तो 1/6 प्लस, इसको उल्टा करने पर क्या आएगा, यह आएगा 1, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/6 प्लस यानी कि यहाँ से यहाँ तक वितथ भिन्न आती है और बाद में रिपीट होनी शुरू हो जाती है यहाँ से, तो ये वापस रिपीट कर लिख देंगे। ये वितथ सामान्य तो ये वितथ भिन्न हो गई।
यही क्वेश्चन पूछा जाएगा वितत भिन्न में बदलो। कुछ नहीं करना है आपको, वितत भिन्न करना है, अंशों का परिमेयकरण करते रहना है जब तक ये रिपीटेशन नहीं हो जाए। यानी कि 5/14 + 3 यहाँ पे है और यहाँ पे आ गया, मतलब रिपीटेशन शुरू हो गया, तो वितत भिन्न बदल दें। अब इसमें 2 नंबर आपको ऊपर के, इसमें करना भी कुछ नहीं है, सीधा हो गया। अगला प्रश्न दे रखा है 100/37 को वितत भिन्न में बदलो। 100/37 को वितत भिन्न में बदलने के लिए हम 100 में 37 का भाग देंगे, सौ बटे 37 को वितत भिन्न में बदलना है। अब बटे वाले में क्या होता है कि आपको याद रखना है, इसे अंश बटे हर वितत भिन्न में नहीं रखते। यदि अंश बड़ा है हर से तो a1 + 1/a2 + 1/a3 प्लस डॉट के रूप में लिखेंगे। और यदि हर बड़ा है अंश से तो हम 1/a1 से शुरू करेंगे प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस डॉट के रूप में लिखेंगे। यानी ये दो रूप है। 100/37 है तो हम क्या करेंगे, ये लिख दिया 100 भाग देंगे 37 का, 2 बार 14 26 पीछे बढ़ता। अब यहाँ पर हम इस 37 को यहाँ लेके आएंगे, 1 बार 26 11 शेष, वापस 26 को यहाँ लेकर जाएंगे, 1 26 2 बार 22 4 शेष बचा, वापस इसी 11 को यहाँ लाएंगे, 2 बार 8 3 बचा, 4 को यहाँ लाएंगे। यानी कि इस प्रकार चलते रहेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। एक बार यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 और ये 0 यानी हो गया। अब ये है a1 a2 a3 a4 a5 a6 a1 a2 3 a4 a6। अब 100/37 है, कौन सा कम आ रहा है, अंश बड़ा है, यानी कि ये, तो हम यहाँ a1 a2 a3 का मान रख देंगे 2 + 1/1 + 1/2 + 1/2 + 1/1 + 1/3। ये भी तो भिन्न, ये है 100/37 के लिए। इसी प्रश्न से हम 37/100 का ज्ञात करेंगे। हर बड़ा है, अंश छोटा है, अंश छोटा है, तो हम 1/a2 शुरू करेंगे, यानी कि 1/2 + 1/1 + 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/3। इसमें परिवर्तन कितना है, अंश बड़ा है तो 2 सीधा लिखा जाता है और अंश छोटा है तो 2 को बट्टे में लिख के शुरू करना है। ये हो गई। अब आगे है अभिसरण के प्रश्न, जो हम अगली क्लास में करेंगे। आज हम यही तक करते हैं। अगर आप इसी तरह के आगे रेगुलर बीएससी का पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो तुरंत। धन्यवाद।